हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सेक्शन 73 ऑफ द जीएसटी एक्ट में पार्ट 2 मतलब जो बाकी वैरायटीज ऑफ नोटिसेस आती हैं उस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी पार्ट 1 जो हूँ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 73 पे जो नोटिसेस आती हैं जीएसटी में उसमें कम से कम 3 से 4 वीडियो मैं बनाऊं आप लोगों के लिए, जिससे और क्लैरिटी आए ड्राफ्टिंग में एंड रिप्लाई कैसे लिखते हैं उसमें। तो आज जो नोटिस है 73 में, तो मैं शुरुआत करता हूं आज पहले पॉइंट से कि मैं पढ़ता हूं आपके लिए। दैट नियम अनुसार जीएसटीआर 1 में घोषित कर देता एवं मासिक विवरणियों जीएसटीआर 3 में घोषित कर देता में अंतर पाया गया है। उस पर स्पष्टीकरण मांगा है कि भाई मैंने जो जीएसटीआर 1 दाखिल किया जिसमें मैं सेल दिखाता हूं अपनी आउटवर्ड सप्लाई, और जो मैं जीएसटीआर 3 भी दाखिल किया जो क्वार्टरली जिसमें मुझे ब्रीफ समरी देनी पड़ती है, सेल कितनी दिखाई है, आईटीसी कितनी क्लेम करी है, और उसी रिटर्न 3B में ही मुझे टैक्स जमा करना होता है। तो ये बता रहा है कि कुछ 120 रुपए का डिफरेंस आ रहा है टैक्स में। तो मैंने इसको जमा करा दिया था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं सही बताऊं तो इसको मैंने जमा करा दिया था। और जमा कैसे कराते हैं, जब आपको किसी वॉलंटरी पेमेंट में जो है अच्छा ये नोटिस है, मतलब वॉलंटरी पेमेंट में जब आपको पेमेंट करना होता है, जैसे आपको लगता है कि आपकी जो ये डिमांड है वो जेन्युइन है और आपको पे करना चाहिए, तो DRC 03 में जाके आपको ये जमा करना होता है। तो मैंने DRC 03 में जाके 240 रुपए करीब जमा कर दिए थे। मैंने ये लिख दिया था भाई कि इट इज टू बी सबमिटेड दैट द शॉर्ट पेमेंट आउटवर्ड टैक्स इज डिपॉजिटेड टू DRC 03 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब 240 प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा वो मैंने जमा कर दिया था। अब नोटिस में जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है कि नियमानुसार मासिक विवरणी 3B में दावाकृत आईटीसी तथा 2A 2B में जो प्रदर्शित हो रही है ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी, उसमें अंतर है। इनका कहने का मतलब यह है कि जीएसटीआर 2A में जो मेरा इनवर्ड परचेज का एक फॉर्म होता है जिसमें मुझे आईटीसी चेक करनी पड़ती है कि सारे परचेजेस मेरी दिख रही कि नहीं दिख रही, तो 2A में जो मेरी आईटीसी दिख रही है वो दिख रही है 2,52,983 रुपए, और जो मैंने क्लेम करी है वो लोग क्लेम करी है 2,82,000। तो मैंने 29,000 से आईटीसी एक्स्ट्रा क्लेम करी है एज पर द डिपार्टमेंट ऐसा कह रहा है। अच्छा, ये जो डिफरेंस इन लोग को 29,000 रुपए का दिख रहा है, मैं बता दूं आपको कहां से देखते हैं ये लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम एक टैक्स कंपैरिजन चार्ट होता है जीएसटी में, जिसमें जितनी मैंने आईटीसी क्लेम करी और जितनी मेरे 2A में दिख रही थी वो दिख जाता है साफ साफ। और ये लोग वहां से मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिसेस वहां से दिखाते हैं, और ये जेन्युइन तरीके से दिख भी रहा था, डिफरेंस आ रहा है कि मैंने ज्यादा क्लेम करी है। लेकिन आपकी पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि क्या ये जेन्युइन दिख रही है, क्योंकि टैक्स कंपैरिजन चार्ट में भी कभी कभी ऑटो पॉपुलेट गलत होता है, या कभी किसी ने अमेंडमेंट कर दिया, या किसी की फर्म कैंसिल सुओ मोटो हो गई जिससे आपने परचेज करा है, या उसके यहाँ रेट वेट पड़ी। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं टैक्स कंपैरिजन चार्ट में, आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। तो मेरी पहली अप्रोच ये थी कि सबसे पहले मैं जीएसटीआर 2A जो है वो डाउनलोड करूं, जहां पे मेरी परचेज आईटीसी दिख रही है 2A। वो क्वार्टरली मंथली डाउनलोड हो जाती है, तो मैंने क्वार्टरली डाउनलोड करा। तो और एक होती है टेबल 8A, ये मैंने अपने रिप्लाई में ऐसे लिखा that as per the above query it is to be submitted that there is no excess claim of ITC during the said financial year। मैंने पहली लाइन में ही लिख दिया। अब उसको प्रूफ कैसे करें, तो मैंने बताया कि मेरे 2A में और टेबल 8A में अंडर IGST में दिख रही है 3,04,076, और ये लोग क्लेम क्या कर रहे हैं कि मेरे 2A में क्या दिख रही, ये लोग क्लेम कर रहे हैं मेरे 2A में दिख रही 2,52,000। मैं क्या कह रहा हूं क्या दिख रही, 3 लाख रुपए। इतना फर्क है। टेबल 8A आपको मैं बता दूं कहां मिलती है। टेबल 8A एक परचेज की कंसोलिडेटेड टेबल होती है, ये आपको मिलेगी जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न होता है, उसमें जब आप एंटर करेंगे अंदर जाएंगे तो टॉप में
बिल्कुल आपको एक टेबल एटे दिख जाएगी। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको पूरे साल की परचेज कंसोलिडेटेड वे में मिल जाती है, और पूरे साल के डेबिट क्रेडिट नोट या उसमें जो भी अमेंडमेंट हुआ होता है वो आपको वहां पे दिख जाता है। एक तो तरीका परचेज निकालने का ये है आईटीसी चेक करने का, और दूसरा तो 2A है ही है आपके पास वो, तो मैंने दोनों निकाल ली थी, दोनों में मेरे 3,04,000 आ रहा था। अच्छा, अब आता है मैंने उसमें लेस क्या किया, डेबिट नोट आईजीएसटी 15,315 का। डेबिट नोट आपको मैं बता दूं क्या है, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न है। यहां पे मैंने डेबिट नोट इसलिए लिखा है क्योंकि मैं अपनी बुक्स में डेबिट नोट चढ़ाऊंगा, और जब मैंने परचेज रिटर्न करा है तो जो सेलर था उसने मेरे नाम से क्रेडिट नोट चढ़ाया होगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे 2A प्लस टेबल 8A में क्रेडिट नोट दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने परचेज करा है ना। तो जो परचेज रिटर्न किया है ना, तो आई एम द परचेजिंग पार्टी। जब मैं कोई चीज रिटर्न करूंगा तो मैं डेबिट नोट करूंगा, बनाऊंगा, जनरेट करूंगा। लेकिन डेबिट नोट कभी भी जीएसटी में आपको अपलोड नहीं करना है, वो आपको अपनी बुक्स में ही चढ़ानी है। क्योंकि अगला पार्टी जब क्रेडिट नोट चढ़ाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक आपकी आईजीएसटी अपने आप कम हो जाएगी। कहीं आपने डेबिट नोट भी चढ़ा दिया तो वापस से आपकी इतनी लायबिलिटी फिर से कम हो जाएगी, तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि जो सेल चढ़ाता है, जो सेल करता है, जो जीएसटी में सेल करता है, वही क्रेडिट नोट चढ़ाए, वही सबसे बेहतर है। तो मैंने अपनी बुक्स में, मतलब मुझे यहाँ पे डेबिट नोट इसीलिए लिखा है कि क्यों मैंने परचेज रिटर्न करी है और मेरे पोर्टल पे क्रेडिट नोट दिख भी रहे थे पार्टी के। तो 15,315 की मैंने वापसी कर दी, इतनी आईटीसी मेरी कम हो गई। तो नेट आईटीसी आईजीएसटी के अंदर में कितनी बची मेरे पास क्लेम करने के लिए, 2,88,000। और मैंने क्लेम कितनी करी है 3B में, 2,82,000। तो मेरी शॉर्ट आईटीसी कितनी हुई जो मैंने छोड़ दी क्लेम करने से, वो थी 6200 रुपए करीब मेरा लॉस हुआ है। तो यहां ये कह रहे मैंने 29,000 से एक्सेस क्लेम करी है, लेकिन मैंने जब चेक करा ढंग से तो पता चला कि मैंने 6200 रुपए से छोड़ दिया है आईटीसी। तो इसके एवरेज में मैंने पूरा प्रॉपरली लिखा है दैट एज पर द चार्ट ड्रॉन above, no excess ITC was claimed during the financial year. The difference in ITC claimed as given in SCN by rupees 29,505 is only due to the technical glitch of the GST portal, which is not reflecting in ITC comparison chart. भैया मेरे 8A 2A में 3,04,000 दिख रही है, अब आपके टैक्स कंपैरिजन चार्ट में वो 2,52 क्यों दिख रही है भाई, ये आप जानिए, मुझसे मतलब नहीं है। मैंने आपके सामने रख दिया कि भाई मेरे 2A में पूरी आईटीसी दिख रही है, 8A में पूरी आईटीसी दिख रही है। अब आपकी टेक्निकल दिक्कतें हैं भाई पोर्टल की, तो वो ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। However, all the invoices of the inward along with ITC is properly reflected in 2A and 8A after deducting of debit note, which is rupees 2,88,000, and ITC claimed is 282, and the short ITC claimed during the year is rupees 6200 रुपए। काम खत्म, ये पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाता है। मैंने 2A लगा दिया था पूरा, 2A लगा दो 8A लगा दो, एक ही बात है। जब दोनों मैच कर रहे हैं तो 2A लगा दिया था मैंने नेक्स्ट ईयर में, ये भी छूट गया। अब आता है ई वे बिल। ये इतना गंदा पॉइंट था, इसमें लिटरली मेरी मतलब क्लाइंट की मिस्टेक थी, और ये बहुत ही पेचीदा पॉइंट था। अगर अधिकारी चाहता तो सब पे पेनल्टी लगा देता। ये सिर्फ आपके ड्राफ्टिंग और आप कैसे अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हो, कितनी डेडिकेशन के साथ आप अधिकारी के सामने बैठे हो बात कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। और आपको बिलीव दिलाना पड़ता है कि इसमें डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं हुआ है। इट्स जस्ट ये जो मिस्टेक है वो जेन्युइन मिस्टेक है जो गलती से हुई है, और जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का कोई मतलब लॉस नहीं हुआ है, कोई भी लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं हुआ। लेकिन वो चाहता तो पेनल्टी लगाता, लेकिन छूट गया भाई। आप मेहनत करते हैं, बहस करते हैं, इस चीज के लिए फाइट करते हैं, तो आपकी बात समझता है अधिकारी। हर अधिकारी जो है इतना रिजिड नहीं होता, लेकिन फिर भी उसने समझा मेरी बात। अब आप समझिए ये कहना क्या चाह रहा है। नियमानुसार आपके संगत वर्ष में ई वे बिल के माध्यम से आउटवर्ड सप्लाई पे कर देयता एवं जीएसटीआर 3B घोषित कर देयता में अंतर प्रदर्शित हो रहा है। साक्ष्य देकर स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
मैं आपको बता दूं कि ये कौन से साल का केस है। ये है फाइनेंशियल ईयर 2021। और आपको पता होगा कि कोविड आ गया था मार्च में, जनता कर्फ्यू लगा होगा, याद है? इसके केसेस 2-4 साल बाद होते हैं, तो अभी 2-3 साल, 1-2 साल हुए हैं केस हुए हुए। तो मैं बताता हूं अब हुआ क्या कि इसमें पॉइंट में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एज पर ई वे बिल और एज पर GSTR 3B, ई वे बिल जो बनाए आपने और आपने जो 3B में अपनी सेल्स को घोषित किया, उसके टैक्स पोर्शन में डिफरेंस आ रहा है। बात समझिएगा, ये लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं। सपोज आपने 10 बिल काटे, जिसमें से 5 बिल 50,000 के ऊपर थे। 50,000 के ऊपर जितने भी बिल होते हैं और वो सपोज माल इधर से उधर जा रहा है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा अगर 50,000 के ऊपर है। ठीक है, तो या 10 बिल 50,000 के ऊपर हो, मान लीजिए, जो भी है, जो वट एवर इज द सिचुएशन। अब यहां पे ये कह रहा है कि आपने कुछ ऐसे ई वे बिल जनरेट किए। ई वे बिल जनरेट कैसे करोगे? जब आप इनवॉइस काटोगे, और ई वे बिल पे जब वैल्यूज वगैरह पड़ती हैं तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू, CGST, IGST, SGST जो भी वैल्यू हो वो पूरी पूरी पड़ती है। तो वो कह रहा है कि आपने 15,997 की टैक्स घोषित किया है ई वे बिल बनाते समय। इसका मतलब आपने कोई ऐसा बिल काटा है जो 50,000 के ऊपर है और आपने ई वे बिल काटा है, लेकिन आपने अपने 3B में उसका टैक्स नहीं भरा। भाई कहने का बात उसकी सही है कि भाई आपने ई वे बिल तो जनरेट किया लेकिन 3B में चढ़ाया नहीं। ये क्यों? आपने माल तो इधर से उधर किया, आपने बिल भी काटा, ई वे बिल भी जनरेट किया, लेकिन 3B में टैक्स नहीं भरा। तो अब सिचुएशन देखिए, जब मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया तो पता चला that as per the serial number of point number 3 of the SCN, serial number 1 and serial number 1 of the point number 3, point number 3 का serial number 1, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो ये लिखा है अप्रैल 20 से मार्च 21, ये पूरे साल का उसने कवर ले लिया, उसमें बता रहा है। तो मैंने बताया कि भाई जो अकाउंटेंट था उसने इतनी बड़ी ब्लंडर करी है, सिर्फ एक बार नहीं करी, 1000 बार करी। उसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर करी है। उसने करा क्या कि 2 ई वे बिल थे, ई वे बिल नहीं मतलब डॉक्यूमेंट थे। वो थे क्या? डेबिट नोट। मतलब मैंने कोई माल खरीदा था और मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, तो मैंने कुछ माल वाल खरीदा और मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे वो वापस भेजना था। ठीक है, परचेज रिटर्न थी बेसिकली मेरी वो। और जब परचेज रिटर्न थी तो मुझे डेबिट नोट इशू करना चाहिए था। मैंने डेबिट नोट इशू करा भी, लेकिन मैंने गलती क्या करी, मेरे अकाउंटेंट ने जब ई वे बिल बनाने गया तो उसने डॉक्यूमेंट टाइप में डेबिट नोट चेंज ना करके टैक्स इनवॉइस पे ही बिल काट दिया, ई वे बिल। तो वही मैंने लिखा कि 2 ई वे बिल इन द मंथ ऑफ जून 20 एंड नवंबर 20, एक जून में कटा, एक नवंबर में कटा। बोथ ई वे बिल जनरेटेड अगेंस्ट डेबिट नोट, परचेज रिटर्न थे। मैंने उसका नंबर भी नोट दिया उनको कि वो दोनों परचेज रिटर्न थे, बट द एप्लीकेंट फॉरगॉट टू चेंज द स्टेटस ऑफ द इनवॉइस फ्रॉम टैक्स इनवॉइस टू डेबिट नोट व्हाइल जनरेटिंग द ई वे बिल। तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर है। मतलब आपने टैक्स इनवॉइस पे ई वे बिल काट दिया और था वो डेबिट नोट। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये था कि जब आप परचेज रिटर्न करते हैं, डेबिट नोट काटते हैं, तब भी आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ती है। और जब आप टैक्स इनवॉइस काटें, सपोज जो सेल के अगेंस्ट कटता है, तो भी आपको एक लायबिलिटी, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी बेयर करनी पड़ती है। तो दोनों के केस में या तो आप टैक्स दे दो और या तो आप आईटीसी रिवर्स कर दो। मैंने करी आईटीसी रिवर्स थी, डेबिट नेट था, परचेज रिटर्न थी, तो आईटीसी रिवर्स करी थी मैंने, लेकिन वो गलती से टैक्स इनवॉइस पे कट गया।
तो मैंने उस अधिकारी को ये दो थे, देखिएगा, ये डॉक्यूमेंट टाइप में आप देख रहे होंगे, सॉरी, ये यहां डेबिट नोट होना चाहिए था और उसने नहीं करा, उसने टैक्स इनवॉइस पे काट दिया। तो मैंने यही करा, हाउएवर द एप्लीकेंट हैड रिवर्स द अमाउंट ऑफ आईटीसी बाय दिस 10,000 इन 3B इन द मंथ ऑफ जून एंड 5,121 इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये आईजीएसटी थी, तो 15,997 मैंने वापस तो किए हैं, लेकिन आईजीएसटी रिवर्स करके, आईटीसी रिवर्स करके, ना कि मैंने टैक्स इनवॉइस या टैक्स पे किया है। मतलब टैक्स लाइबिलिटी ना दिखा के, कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया। भाई आईटीसी रिवर्स कर दो या टैक्स बढ़ा दो, बात एक ही है। तो वही चीज मैंने अधिकारी को समझाया भाई कि गलती हो गई है ई वे बिल बनाते समय, हालांकि मेरा माल पहुंच चुका है, बीच में पकड़ा वकड़ा भी नहीं गया। और रही बात टैक्स की, तो मैंने उसको रिवर्स किया है, तो इसमें डिपार्टमेंट को कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ है। अब ऐसा तो एक पॉइंट हो गया, लेकिन उसने ऐसे 3-4 बार किया पूरे साल में। तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जून 20 में उसने कुछ ऐसे ई वे बिल जनरेट किए जिसपे 54,266 और ई वे और 3B में दिखाया 57,700। तो अधिकारी कह रहा है कि आपने कुछ ऐसे ई वे बिल जनरेट किया या ऐसे टैक्स इनवॉइस काटे जिसमें आपकी लाइबिलिटी 54,000 की बन रही है और 3B में आपने सिर्फ 57,700 रुपए पे किए हैं एज अ लाइबिलिटी। तो जब मैंने फिर उसको चेक किया तो फिर वही गलती निकल के आई। मिक्स थी उसकी गलतियां, बहुत अजीबोगरीब गलतियां थी। तो अब इसमें देखिए, ये सारी जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये मैंने ई वे बिल्स के पोर्टल से निकाली थी। और मैं अपने हर रिप्लाई में एक स्क्रीनशॉट लगाता हूं समझाने की, या तो मैं चार्ट बनाता हूं समझाने के लिए जो मैंने ऊपर बनाया, और या मैं या कोई स्क्रीनशॉट चिपका देता हूं कि भाई वो आसानी होती है। तो मैंने उसको, अब जब इसको समझाने की बारी आई, तो अब इसमें ये आया कि ई वे बिल में करते समय 54,000 की लाइबिलिटी थी और पे मैंने कितना किया 3B में 57,700। तो ये उसको समझाना था। अब इसमें क्या आया कि जो ये आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट नंबर PR 19/17 और S 19/22490, तो हुआ क्या कि ये दोनों मार्च के हैं, 14/3 और 20/3 2020। ये वही टाइम है जब कर्फ्यू लगने वाला था, जनता कर्फ्यू कोविड का। तो हुआ क्या कि व्यापारी ने अपने इनवॉइसेस तो जनरेट कर दिए, या परचेज रिटर्न, एक डेबिट नोट इशू करा 14/3 को जिसमें ये परचेज रिटर्न दिख रहा है PR, और एक इनवॉइस काटी। परचेज रिटर्न भी 50,000 के ऊपर का था और इनवॉइस भी 50,000 के ऊपर का था। लेकिन उसने फिर से वही गलती करी, परचेज रिटर्न पे टैक्स इनवॉइस पड़ा हुआ था और सेल्स पे टैक्स इनवॉइस पड़ा था, तो वो तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन फिर वही एक गलती, परचेज पे टैक्स इनवॉइस पड़ा था। अब इसमें एक ब्लंडर और थी कि उसने इश्यू तो कर दिया, रिटर्न भी चला गया मार्च का, लेकिन माल नहीं जा पाया क्योंकि जनता कर्फ्यू कोविड लग गया था। और जब तक वो खुला नहीं तब तक ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाया और माल पहुंच नहीं पाया अपनी डेस्टिनेशन पे। परचेज रिटर्न भी, डेबिट नोट भी कट गया और टैक्स इनवॉइस भी कट गया, सारे रिटर्न चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन माल नहीं पहुंच पाया। अब इसका माल इस पर्टिकुलर PR 19/17 का ई वे बिल कब जनरेट हुआ? ई वे बिल जनरेट हुआ इन द मंथ ऑफ जून, जब लॉकडाउन ओपन हो गया। इससे फर्क क्या पड़ा कि ई वे बिल जनरेट हुआ 21-22 में, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब जिस समय हम जनरेट करेंगे इफेक्ट भी उसी समय जाएगा। बात समझ रहे?
जिस समय हम जनरेट करेंगे उसी समय इफेक्ट जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखी। The firm had issued one debit note purchase return and one tax invoice in the month of March, both pertaining to financial year 19-20. But due to the starting of COVID-19 and lockdown, accountant did not issue the e-way bill in the month of March, but the same was issued in the month of June. जून में इशू करे। डेबिट नोट था, फिर उसने गलती करी कि वो उसको जो है टैक्स इनवॉइस में ही उसने काट के भेज दिया। टैक्स इनवॉइस उसने सही जनरेट किया, ठीक है, टैक्स इनवॉइस जनरेट करा होगा तो उसने, मानी सी बात है, अपना रिटर्न जब मार्च का भरा होगा तो उसने जो है अपना टैक्स पे कर दिया होगा। लेकिन उसने आईटीसी कब रिवर्स करी? जो परचेज रिटर्न की थी, जब उसने the applicant has reversed the amount of ITC by 6400 in the month of जून में करी। जब उसने ई-वे बिल जनरेट किया तब जाके उसने 3B में वो पर्टिकुलर ईयर की आईटीसी जो है वापस कर। तो टैक्स इनवॉइस जब मार्च में जनरेट किया तो उसने टैक्स भी पे कर दिया, लेकिन उसने ई-वे बिल जून में करा। फिर जो डेबिट नोट था वो भी उसने मार्च में इशू कर दिया था, लेकिन ड्यू टू कोविड वो जा नहीं पाया था। उस डेबिट नोट के बदले जो इसने ई-वे बिल जनरेट किया वो जून में किया, लेकिन फिर से वही गलती करी, टैक्स इनवॉइस पे कर दिया। तो मैंने उसको उस चीज को कन्विंस किया। प्रोबेबली उस पे सबसे बड़ी बात थी कि आईटीसी रिवर्स हुई है कि नहीं हुई है। हाँ हुई है, मैंने जून में आईटीसी रिवर्स कर दी, ठीक है। अब आता हूं आगे वाले पॉइंट पे। जुलाई में भी सेम यही गलती थी। मतलब उसने पूरे पॉइंट पे सिर्फ यही गलती करी है कि वो परचेज रिटर्न था और उसने जो है टैक्स इनवॉइस पे जनरेट करता गया ई-वे बिल। सर हर चीज में उसने यही गलती करी है। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि वो परचेज रिटर्न था, भले ही उसने ई-वे बिल जनरेट करने में गलती करी है, लेकिन उसने आईटीसी सही तरीके से रिवर्स करी है। और वो करता कहां था? जब अपना रिटर्न भरता था 3B तो उसमें अदर्स में जाके आईटीसी रिवर्स कर देता था। तो उसने इसी तरीके से, अब जैसे मैं ये तीसरा वाला उठाऊं, तीसरे वाले में भी देखिए परचेज रिटर्न है, ये PR है, परचेज रिटर्न, और उसने करा क्या? टैक्स इनवॉइस पे जनरेट कर दिया। अधिकारी चाहता तो ये सब पे पेनल्टी लगा सकता था, बट उसने छोड़ा इसी वजह से है कि भाई कि चलो जेन्युइन मिस्टेक है, कोविड का टाइम चल रहा था, गलतियां होती रहती थी और आईटीसी रिवर्स हुई है, जो बात फैक्ट है। गलतियां मतलब उसमें कोई डिले और कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी व्यापारी की, तो उसने उसी परिणाम पे इस चीज को कंसिडर किया। बाकी आपके रिप्लाई पे और आपकी एडवोकेट की काबिलियत पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है अपना केस। ये इस तरीके से रिप्लाई मैंने पूरा लिखा। चौथे वाले पॉइंट में 81 हजार के उसने जनरेट किए ई-वे बिल और 54 हजार रुपए का 3B में टैक्स भरा। डिफरेंस क्या आया? 27। और कौन से महीने की बात कर रहा है? अक्टूबर में। तो मैंने क्या किया, अक्टूबर में सारे ई-वे बिल की रिपोर्ट निकाली। अक्टूबर में इतने सारे ई-वे बिल जनरेट हुए थे, इतने सारे। कुछ सेल पे हुए थे जेन्युइन, देखिए सब पे SS लिखा हुआ है। ये जितने SS वाले हैं सब सेल वाले हैं, लेकिन जितने PR वाले हैं ये परचेज रिटर्न, ये डेबिट नोट पे जाने चाहिए थे ई-वे बिल, लेकिन जनरेट किस पे हुए? टैक्स इनवॉइस। बस यही मैटर फंस जाएगा कि ई-वे बिल सारे गलत जनरेट हो गए, लेकिन फिर भी आईटीसी रिवर्स हुई है। ये आईटीसी मैंने यहाँ पे लिखा कि however the applicant had reversed the amount of ITC by rupees 35,000 in the month of October। लैंग्वेज सब में ऑलमोस्ट सेम है जो मैंने ऊपर लिखी है रिप्लाई में। तो ये कुछ ऐसे पेचीदे केस कभी कभी फंसते हैं और आपको हमेशा बिल्कुल इस चीज को लेकर रेडी रहना चाहिए कि किस तरीके से आप रिप्लाई पे अप्रोच करेंगे। आई होप मैंने काफी डिटेल में जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको समझाया। अगर आपको मेरी वीडियो
अच्छी लगी हो या आपको कुछ डाउट हो इस पर्टिकुलर रिप्लाई से या किसी चीज से रिलेटेड, आप कमेंट करिए, या कैसे भी मैं अपना फोन नंबर और ईमेल जो है अपने उसमें डाल देता हूँ। आप कॉल करनी है, व्हाट्सएप करना, आप जैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आज यहीं पे पॉज लेते हुए मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको और अच्छे से कुछ नया वैरायटी ऑफ नोटिस को लेके मैं आपके सामने डिस्कस करूं। सो थैंक यू सो मच।